आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें आप एक से अनेक बना सकते हैं और अक्टूबर के मंथ में ये काम कर लीजिए तो आने वाले 1 साल तक ना इस पौधे को रिपॉट करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इनकी कटिंग फिर से लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार में ही इनकी कटिंग लग जाती है। और ये जो आप पौधा देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया, देखिए एक ही पौधे से कम 3-4 पौधे तैयार हो गए हैं। तो ये वो पौधे हैं जो एक से अनेक बनाए जा सकते हैं। और इन पौधों की एक डंडी यदि आप 5 से 6 इंच के कंटेनर में दबा देते हैं तो साल भर में बहुत सारे पल्प्स अपने आप ही निकल आते हैं। अगले साल फिर आप बरसातों के बाद या अक्टूबर तक इसे आप चाहें तो एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से यदि इनमें जालियां लगी होती हैं किसी भी पौधे में तो आपको क्या करना है, उन जालियों को कट करके हटा देना है। दूसरा जो पौधा है ये पोथोस है जिसे अभी आप लगा सकते हैं। खासकर ये वाली जो वैरायटी पोथोस की दिख रही है उसे अभी आप बिल्कुल आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है ये ड्रॉप वैरायटी में भी आता है और लॉन्ग वैरायटी में भी आता है। ये ड्रॉप वैरायटी है, नर्सरी से ख़रीदने जाएंगे तो 50 रुपीज़ के मिलेंगे। वीडियो के अंत में एक खाद बताऊंगी जो बिल्कुल फ्री की खाद है और इन सभी लीफी प्लांट्स को वही खाद आपको पूरी सर्दियां देनी है। 2-3 महीने वो खाद देंगे तब तक ये पौधा बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा, अपने रूट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की कटिंग लगाने का एक ही सिंपल तरीका है, सॉइल के ऊपर आप जो भी सॉइल बना रहे हैं उस सॉइल में कम से कम 40% आप सैंड ज़रूर मिलाइए, 40% गार्डन सॉइल मिला लीजिए और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सॉइल के ऊपर इसको रख देना है। यदि आप मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो कई बार मैंने देखा है 80% चांसेस है कि ये पौधा लगेगा नहीं। जब आप सॉइल के ऊपर रखेंगे तो ये इसकी जो एरियल रूट्स ऐसी जो ये दिख रही हैं आपको जो निकली हुई हैं ये सॉइल के टच में आने के बाद अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं। तो सिर्फ सॉइल के ऊपर रखिए, लेकिन ड्राई सॉइल के ऊपर रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ऊपर से पानी से स्प्रे ज़रूर कर दें, तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर बहुत जल्दी पौधा ले लेगा। उसके बाद आप इसे चाहें तो पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं या सेमी शेड में। अगला पौधा है जिजी प्लांट। जिजी प्लांट को अभी आप अलग कर सकते हैं रूट डिवीज़न से। रूट डिवीज़न से ये पौधे जो है बहुत आसानी से 1 से 2, 3, 4 आप बना सकते हैं। वैसे भी ये कॉस्टली पौधा होता है। देखिए इसके बल्ब होते हैं जो नीचे जो ये आपको दिख रहे हैं, तो कभी भी ज़्यादा पानी यदि आप इस पौधे को देंगे तो ये बल्ब सड़ने लगेगा। तो बल्ब वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। यदि डेली पानी दे भी रहे हैं तो पानी गमले में रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। उसके लिए आपको कम से कम 50% ज़रूर सैंड मिलाना होगा। कोकोपीट ऐसे में ना यूज़ करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कोकोपीट बहुत देर तक गीला होता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है। तो बल्ब वाले प्लांट के लिए मैं समझती हूँ कि कोकोपीट सही नहीं होता है। तो इसको एक से अनेक, जैसे कि देखिए इसमें 4 बन सकते हैं। तो ये जिजी प्लांट यदि अभी तक आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। और एक बार जब ये पौधा आपके घर में आ जाएगा फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा। आप साल में एक बार इसे रिपोर्ट करके बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। इसको पानी में भी ग्रो किया जा सकता है। मैं किसी वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसे पानी में ग्रो किया है मैंने। बहुत आसानी से इसकी रूट्स बन जाती हैं। एक ये पौधा है जो अपने ही किसी पौधे से, या मैं तो सोसाइटी में नीचे से कटिंग लेकर आई थी। कटिंग लाने के बाद कुछ ऐसे मुरझा जाएगा, लेकिन ये डरने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल में लगाइए और पानी डाल दीजिए, शेड में रख दीजिए। फिर आप देखेंगे 10 से 15 मिनट बाद धीरे धीरे ये स्टैंड होने लगेगा, इसके पत्ते टाइट होने लगेंगे। कुछ इस तरीके से ये वही पौधा है। तो इसलिए कटिंग इन पौधों की 100% ग्रो होती है और इसीलिए मैं आपको ग्रो करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ग्रो करना है। अब कटिंग कौन सी लेंगे आप ये जानना ज़रूरी है। कभी भी बहुत नई कटिंग नहीं लेनी चाहिए। स्टेम थोड़ी सी जो आपको पुरानी दिख रही है, कहने का मतलब उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, तो वो बहुत जल्दी सॉइल में जा कर के वापस अपने हार्मोन्स को बनाने लगते हैं, रूट्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो उन पौधों को लगाना ईजी होता है। तो कभी भी ऊपर से कटिंग ना लें, स्टेम थोड़ी सी पुरानी लें। और जो कोलियस है इसको
पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, सर्दियों के धूप में। अप्रैल तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। इनके पत्तों पर ज़्यादा पानी का छिड़काव ना करें, नहीं तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं। 5 से लेकर के 10 इंच के बीच का कंटेनर इनके लिए बिल्कुल आइडियल होता है, बिल्कुल सही होता है। बीच बीच में आप पिंचिंग करते रहेंगे तो पौधा घना भी हो जाएगा। अगला जो पौधा आपको दिख रहा है पर्पल हर्ट, इसके पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। जैसे मैंने लगाया है, यदि इस तरीके से आप पौधे को लगाते हैं तो बहुत जल्दी ये पौधा रूट्स को निकालेगा और नई नई पत्तियां आने लगेंगी। इसको इस तरीके से सॉइल के ऊपर सुला दीजिए और ऊपर से 1 इंच सॉइल भर दीजिए। पानी स्प्रे करके दे दीजिए। आप चाहें तो सेमी शेड में रखिए या धूप में रखिए। ये पौधा बहुत ही हार्डी होता है, ये चलता जाता है। और इसके एक ही पौधे से बहुत सारे स्टेम कटिंग से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ से लिया था। अब इस पौधे को घना कैसे बनाएं ये भी जान लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा लंबी कोई स्टेम लटक जाती है तो उसे कट करके और आप सॉइल में दबा देते हैं। इसके लिए आपको कोई पुरानी स्टेम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नई स्टेम को भी यदि आप सॉइल में इस तरीके से ऊपर रख देंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। अगला जो पौधा है ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये पानी में भी ग्रो हो जाता है बहुत आसानी से और पानी में इसकी पत्तियों का कलर थोड़ा सा लाइटर शेड होता है, लेकिन सेमी शेड में रखेंगे तो पत्तियों का कलर बहुत सुंदर निकल करके आएगा। इसमें ग्रीन वाला भी मिलता है, मेरे पास यही कलर है। ये स्वीट पोटैटो वाइन जो है ये कटिंग से ग्रो होने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, जिसे आसानी से पानी में या सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। इसे अभी आप नर्सरी से 50 रुपीज़ का ले सकते हैं या फिर सोसाइटीज़ वगैरह में नीचे बहुत सारी लगी होती हैं, मैं तो वहीं से लेकर के आती हूँ। और देखिए इसको पहले मैंने पानी में ग्रो किया है और फिर इस तरीके से जो मैं बता रही थी, लीव्स देखिए थोड़ी सी लाइटर होती हैं। तो पानी में रूट्स तो ज़रूर आ जाता है, लेकिन आप यदि पानी में परमानेंटली डालकर छोड़ेंगे तो शायद वो बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। रूट्स निकलने के बाद आप इसे सॉइल में ज़रूर दबा दीजिए। वही वेल ड्रेन सॉइल बनाना है। हैंगिंग बास्केट के लिए यदि कोई प्लांट ढूंढ रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होगा, इसे आप लगा सकते हैं। एक बार लगाइए, ये पौधा फैलता है क्रीपर की तरह। इसे आप चाहें तो ऊपर किसी ट्रेले से बांध दीजिए, ये फैलता जाएगा। ये जो पौधा है वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और ये जो पब्स इसके निकले हैं इन्हें लीजिए और सॉइल के ऊपर रख दीजिए, जैसे टर्टल वाइन का मैंने आपको बताया था। यदि आप मिट्टी में दबाएंगे तो ये गलने लगेगा। सॉइल के ऊपर रखना है, स्प्रे करके पानी देना है। बस ये ध्यान रखिए बार बार गमले को हिलाना नहीं है। छोटे से छोटे कंटेनर में ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, सेमी शेड में रखना है। आप चाहें तो ड्राइंग रूम के अंदर, लिविंग रूम के अंदर भी इसे हैंग कर सकते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यदि आप कोई ऐसा पौधा दिवाली के पहले घर लाना चाहते हैं जो 22-24 में से 16-17 घंटे ऑक्सीजन रिलीज़ करता है तो ये एक पौधा हो सकता है। या फिर जिन पौधों की केयर सबसे कम होती है तो उनमें ये एक स्पाइडर प्लांट ज़रूर होना चाहिए। स्पाइडर प्लांट को कटिंग से नहीं, इसके पल्प से या रूट डिवीज़न से अलग करके लगाया जाता है। इसी तरीके से आप इंग्लिश आईवी का पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए वो पौधा है जो मैंने ग्रो किया है कटिंग से लाने के बाद नीचे से, टर्टल वाइन। जब इसकी कटिंग लटकती है ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप इंग्लिश आईवी का पौधा 50 रुपीज़ का भी नर्सरी से ले सकते हैं। क्योंकि ये पौधे सकुलेंट्स हैं तो इन्हें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और सर्दियों में भी ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। इंग्लिश आईवी को भी लगाने का यही तरीका है कि सॉइल के ऊपर आपको रखना है। देखिए जो ये पौधा है, और गर्मियों में इन पौधों को बहुत बचा करके रखना होता है। आप लिविंग रूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर भी इसे लगा सकते हैं। टर्टल वाइन और ये दोनों सकुलेंट की वैरायटी हैं, तो जैसे हम अपने सकुलेंट्स की केयर करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इस पौधे की केयर करनी है। तेज़ धूप से आपके पौधे को नुकसान हो सकता है, सेमी शेड में रखिए। और जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वो वीक में 1 या 2 बार अपने कन्वीनियंस से देते रहिए। देखिए ये पील्स हैं सारे जितने भी किचन से निकलते हैं, खीरे के छिलके, आलू प्याज के छिलके आप ले सकते हैं। रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी में हाफ नॉर्मल वाटर मिला करके और आप अपने सभी लीफी प्लांट्स को दे दीजिए। पौधे एकदम हरे हरे चमकदार बनेंगे इससे। अगला एक और खाद है, वो है वर्मी कंपोस्ट। सर्दियों में 15 दिनों पर एक बार आप उस खाद को दे सकते हैं और ये जो खाद है ये वीक में 1 या 2 बार आप अपने कन्वीनियंस से देते रहिए। ये जो खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, इसे पानी में घोल लीजिए। जैसे एक गमले पर 1 चम्मच का हिसाब लगाइए, पानी में घोल लीजिए और इसे आप अपने
पौधे पर दे दीजिए 15 दिनों में एक बार। आपके पौधे को जितनी भी न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी पोषक तत्व चाहिए सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आप चाहें तो एक चुटकी चूना भी मिला सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पौधे हैं जैसे डायंथस वगैरह है जो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, या आप क्रेसुला लगाते हैं, जेड प्लांट लगाते हैं, तो उनके लिए चूना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। एक तो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, तो न्यू कटिंग भी इससे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इस तरीके से इसे लगा लीजिए और आप देखिए आपके पौधे की कटिंग ज़रूर आसानी से लग जाएगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, जबकि व्यूज़ बहुत ही अच्छी होती है। धन्यवाद।